इससे पहले चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब देखिए, अगर आपको सेल के बारे में ज्यादा जानना है या ये जानना है कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, तो आप आई बटन में जाइए, इस वीडियो के आई बटन में जाइए, वहां पे आपको सेल से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बात करनी है टिश्यू के बारे में। तो बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले है सेल, फिर ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोला जाता है ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरी की पूरी बॉडी बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें मतलब है टिश्यू से, तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब जब बहुत सारे सेल्स ग्रुप में आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स पास पास आ जाते हैं, तो उसे बोला जाता है टिश्यू। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि स्पेसिफिकली टिश्यू होता क्या है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे, तो उस समय और क्लियर हो जाएगा कि टिश्यू होता क्या है। ठीक है, तो देखिए टिश्यू का एक एग्जाम्पल है ब्लड। ठीक है, अब मैं ब्लड को बोल रहा हूं टिश्यू, मतलब ब्लड जो है वो एक टिश्यू है। तो इसका मतलब क्या है? जो ब्लड है वो कई सारे सेल से मिलकर बना है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब बहुत सारे सेल जब पास आ जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड को भी मैं क्या बोल रहा हूं कि वो टिश्यू है। इसका मतलब ब्लड भी कई सारे सेल से मिलकर बना है। ओके, तो ब्लड में कौन कौन से सेल आते हैं? आरबीसी, जिसे बोला जाता है रेड ब्लड सेल, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, जिसे बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड। तो ब्लड को टिश्यू क्यों बोला गया? क्योंकि जो ब्लड है वो कई सारे आरबीसी, कई सारे डब्ल्यूबीसी और कई सारे प्लेटलेट से मिलके बना है। ओके, तो देखिए इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनमें कई सारे सेल होते हैं। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए मल्टी सेलुलर का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग, तो जो हम लोग हैं वो भी कई सारे सेल से मिलकर बने, तो हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हमने ऊपर क्या पढ़ा था? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को ही क्या बोला जाता है? टिश्यू। अब अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, तो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना है, और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो जब एक ही सेल है तो वो टिश्यू तो नहीं बना सकता, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है। फिर ये जो सेल्स हैं ये ग्रुप में आते हैं और टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे या जो भी एग्जांपल्स हम टिश्यूज के पढ़ेंगे वो सारे के सारे किस में होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आप देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सिंगल सेल होता है वो सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में क्या है? कई सारे सेल्स हैं। अब कई सारे सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन होते हैं ये कई सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है? सिर्फ एक ही सेल है, तो वही सेल सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। देखिए जैसे एग्जांपल है अमीबा का। ठीक है, अब अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो एक सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है? अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड,
गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। तो देखिए यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल इसमें क्या दिया गया है, अमीबा। अब अमीबा जो है वो एक सेल से मिलकर बना है, मतलब उसमें एक ही सेल है। अब यही सेल क्या कर रहा है, सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ये बेसिक फंक्शंस क्या है, मूवमेंट, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड मतलब फूड को लेना, या गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा के अंदर क्या आ रही है, ऑक्सीजन, और बाहर क्या जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे क्या बोला जाता है, गैसियस एक्सचेंज। और इसके बाद आता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब अमीबा जो है उसकी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, जब अमीबा उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर छोड़ेगा तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन। तो ये जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं, मूवमेंट है, इनटेक ऑफ फूड है, गैसियस एक्सचेंज है और एक्सक्रीशन है, ये सिंगल सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल होता है वो सारे के सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आप देखिए अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कई सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। आप देखिए ये जो कई सारे सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नर्व सेल का, नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है ना, देखो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, अपने हाथ को हिलाऊं, ठीक है। तो हाथ को मैं कैसे हिला पा रहा हूं, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं हाथ को हिलाऊं, तो सोचा किससे, ब्रेन से। तो ब्रेन के अंदर क्या हुआ, मैंने सोचा, उसके बाद ब्रेन में एक सिग्नल बना, ठीक है। अब उस सिग्नल को ब्रेन से मेरे हाथ तक पहुंचना है ताकि मेरा हाथ मूव हो सके, हिल सके। अब ब्रेन से मेरे हाथ तक उस सिग्नल को मतलब इंपल्स को पहुंचाने का काम किसने किया, नर्व सेल ने, ठीक है। तो नर्व सेल क्या है, एक वायर की तरह, मतलब तार की तरह है जो हमारी बॉडी में सिग्नल्स को इधर से उधर ले जाता है। देखिए जैसे एक और एग्जांपल है, हमें जैसे दर्द होता है, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक वो है जैसे गरम कुछ वो है यार, बर्तन है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो गरम है, तो हमने उसको छू दिया। अब जैसे ही हम उसे छुएंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ अपने आप हट जाएगा, मतलब दूर हट जाएगा, ठीक है। तो कैसे हटा वो, तो देखिए जैसे ही हाथ से हमने उस गर्म बर्तन को छुआ तो हमारे हाथ से एक सिग्नल हमारे ब्रेन तक गया। अब उस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट किसने किया, नर्व्स ने, ठीक है। तो नर्व्स क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी बॉडी में कई सारे सिग्नल्स को इधर से उधर ले जाता है। हमें दर्द महसूस होता है तो वो किसकी वजह से महसूस होता है, इन्हीं नर्व्स की मदद से महसूस होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में कई सारे सेल्स हैं और ये कई सारे सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं। किस लिए स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ओके, तो देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आरबीसी का। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, ये ब्लड के अंदर मिलता है। अब जो रेड ब्लड सेल है वो स्पेशलाइज्ड है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में इधर से उधर ले जाने का काम कौन करता है, आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी भी क्या कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कई सारे सेल्स हैं और ये कई सारे सेल्स जो हैं ये स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। अब देखिए जितने भी स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं इसे कौन परफॉर्म करता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं वो ग्रुप में आ जाते हैं और फिर उन स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, टिश्यू। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो इन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सिंस दीज सेल्स
carry out only a particular function, they do it very efficiently. आप देखिए ये जो सेल्स हैं ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को ही परफॉर्म करते हैं। जैसे आरबीसी है तो आरबीसी का एक ही काम है, मतलब मेन जो काम है वो ये है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो वो इस काम को बहुत एफिशिएंटली करेगा, मतलब बहुत अच्छे से करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं ये अपने फंक्शंस को, अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। अब ह्यूमन बींग्स में क्या है, मसल सेल्स हैं। ये मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, मतलब खिंचते हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब ये मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो इसी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। हम अपने हाथ को हिला पा रहे हैं या दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं या किसी भी तरीके की मूवमेंट हो रही है, वो हमारी बॉडी में किसकी वजह से होती है, मसल सेल्स की वजह से। ठीक है, तो मसल सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उसी से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। इसके बाद आता है नर्व सेल। तो नर्व सेल का काम क्या होता है, कैरी मैसेजेस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, नर्व सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कई सारे मैसेजेस को इधर से उधर ले जाते हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। अब एग्जाम्पल है ब्लड का। तो जब ब्लड फ्लो करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को। हार्मोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं यार, प्यूबर्टी की एज होती है ना, प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे मेल्स में क्या होता है, दाढ़ी मूछ आनी शुरू हो जाती है, उनका जो एडम्स एप्पल है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चेंजेस किसकी वजह से हुए, हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो किसकी वजह से बढ़ रही है, हार्मोन्स की वजह से। और हाइट बढ़ाने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन। ये किससे निकलता है, पिट्यूटरी से। तो ये सब तो आप यार बाद में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है, ब्लड। ब्लड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो देखो ब्लड क्या है, एक टिश्यू है। ये हम वैसे आगे पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या है, एक टिश्यू है जो ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में मिलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। ये जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर आते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एक ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब प्लांट की जो बॉडी है उसमें वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। और फ्लोएम एक ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब प्लांट की बॉडी में फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट टिश्यू के। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। तो देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड होना और लेबर का मतलब होता है काम। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो काम है वो डिवाइड हो गया है। अब इसको समझते हैं। देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें क्या होगा, टिश्यू होगा। ठीक है, अब हर टिश्यू क्या कर रहा है, अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने एग्जांपल अभी पढ़ा था ना कि जो ह्यूमन बीइंग में मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट्स में जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं तो वेस्कुलर टिश्यूज में जो जाइलम है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए इससे हम समझ क्या रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें
डिफरेंट काम को करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज हैं। मतलब काम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कोई टिश्यू कोई और काम कर रहा है तो कोई टिश्यू कोई और काम कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। ओके, सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। अब देखिए बॉडी में जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है, ठीक है। अब ये जितने भी सेल हैं ये सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये जो सेल है ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वही फंक्शन ये भी सेल परफॉर्म कर रहा है, वही फंक्शन ये भी सेल परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये बाकी सेल भी वही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं ये एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो ऐसे सेल्स होते हैं जो एक टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो ग्रुप में आ जाते हैं, मतलब पास पास आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? ठीक है। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। तो देखिए जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। अब ये जो सेल्स हैं ये सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो ऐसे सेल्स जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, फिर ग्रुप में आने के बाद ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा। अब देखिए यहां पे लिखा है ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो बॉडी के एक डेफिनेट प्लेस में रहते हैं। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। देखो जैसे क्या है ना, नर्व है। नर्व सेल्स क्या होते हैं, इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, जो ऐसे सेल्स होते हैं जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो क्या आते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, और ग्रुप में आने के बाद एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हमारी बॉडी में ब्रेन है। ब्रेन क्या है, कई सारे नर्व सेल से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, नर्व सेल जो होते हैं वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और हमने ये भी पढ़ा जो ऐसे सेल्स होते हैं जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो ग्रुप में आ जाते हैं। तो नर्व सेल, कई सारे नर्व सेल ग्रुप में आए और क्या बना दिया, ब्रेन। और ब्रेन हमें बॉडी के एक डेफिनेट प्लेस में मिलता है। तो यही बात इस लाइन में बताई गई है। दिस cluster of cells called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, ऐसे सेल्स जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं अगर वो ग्रुप में आ जाएं तो ग्रुप में आने के बाद वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, और जो टिश्यू होते हैं वो इस तरीके से अरेंज हुए रहते हैं या इस तरीके से डिजाइंड रहते हैं कि वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी के साथ करें, मतलब बहुत अच्छे से उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए टिश्यू के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ब्लड, फ्लोएम एंड मसल। ठीक है, तो ब्लड किस में मिलता है, एनिमल में, तो ये क्या हुआ, एनिमल टिश्यू। फ्लोएम किस में मिलता है, प्लांट में, तो ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यू। हमने पढ़ा था ना फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। तो ब्लड क्या है, एनिमल टिश्यू है, फ्लोएम क्या है, प्लांट टिश्यू है, और मसल्स क्या है, एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं टिश्यू के। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। तो देखिए टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, साथ ही ये जो सेल्स होते हैं जब ग्रुप में आ जाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इसी को बोला जाता है टिश्यू। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या है, ये सेल 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 है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ये जो सेल्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है और इसका स्ट्रक्चर जो है, या इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इन सब का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सेल्स जब ग्रुप में आ जाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं और इसी को बोला जाता है टिश्यू। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब इस लाइन में क्या लिखा है, जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं
क्या वो सेम टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने हुए होते हैं? मतलब जो प्लांट के अंदर टिश्यू मिलता है और जो एनिमल के अंदर टिश्यू मिलता है, क्या वो सेम होते हैं? तो यही हमें समझना है। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लांट के स्ट्रक्चर और फंक्शन और एनिमल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा। क्या प्लांट्स और एनिमल्स का सेम स्ट्रक्चर होता है? यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। या प्लांट्स और एनिमल्स सेम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में कई सारे नोटिसेबल डिफरेंसेस रहते हैं। मतलब अगर हम किसी प्लांट को देखें या किसी एनिमल को देखें तो हमें कई सारे डिफरेंसेस दिख जाएंगे। जैसे प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स, दे डू नॉट मूव। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, और वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। आप देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं, मतलब सीधे होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं ना। अब प्लांट को अगर सीधे खड़े रहना है तो उनको कुछ सपोर्टिव टिश्यूज की जरूरत होती है। ये सपोर्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? प्लांट को सीधा खड़े रहने में मदद करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कई सारे, मतलब लार्ज क्वांटिटी में ये सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स को अपराइट रहने में मदद करते हैं। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स। आप देखिए ये जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, तो ज्यादातर जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? डेड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं। तो देखो यहां पे ये चीज याद रखना कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जनरली क्या रहते हैं? डेड सेल्स रहते हैं। आप देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब वो मूव क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को ढूंढने के लिए, मेटिंग करने के लिए मतलब सेक्स करने के लिए, और शेल्टर ढूंढने के लिए मतलब रहने की जगह ढूंढने के लिए मूव करते रहते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। पर जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फूड के लिए, मेट्स के लिए और शेल्टर के लिए। ठीक है, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। अब सीधी बात है, देखिए प्लांट्स क्या है? रुका हुआ है, स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करता है। और एनिमल्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। अब जो चीज मूव कर रही है उसको मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए। अगर हम कंपेयर करें प्लांट से, तो जो एनिमल्स होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है प्लांट के मुकाबले, क्योंकि एनिमल्स मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। और एनिमल्स में जो ज्यादातर टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। हमने प्लांट में क्या पढ़ा था? जो प्लांट्स में ज्यादातर सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं। पर एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। अब देखिए एक और डिफरेंस जो प्लांट्स और एनिमल्स में है वो ये है कि उनका जो पैटर्न है, मतलब ग्रोथ का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। मतलब जो प्लांट्स हैं वो किसी और तरीके से ग्रो करते हैं और जो एनिमल्स हैं वो किसी और तरीके से ग्रो करते हैं। अब वो कैसे ग्रो करते हैं उसको समझते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। अब देखिए जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें कुछ ही ऐसे रीजन्स होते हैं या कुछ ही ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पे ग्रोथ होती है। मतलब प्लांट के हर पार्ट में ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो प्लांट के हर पार्ट में ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में ग्रोथ होती है? देखिए प्लांट में जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसको हम वैसे आगे पढ़ेंगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो प्लांट्स में क्या करते हैं? ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अब प्लांट्स के कुछ ही रीजन्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है, तो जिन रीजन्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा सिर्फ वहीं पे ग्रोथ होगी। इसीलिए प्लांट्स में कुछ ही रीजन्स में ग्रोथ होती है। पर एनिमल्स में क्या होता है? जो एनिमल की बॉडी होती है उसके हर पार्ट में ग्रोथ होती है। ओके, ये क्या है? एक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में।
देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो देखिए प्लांट की बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, मतलब जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ये टिश्यूज डिवाइड करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट में ऐसे टिश्यूज जहां पे मिलेंगे वहां पे थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहेगी। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। तो ये जो टिश्यूज होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, ये प्लांट्स के कुछ सर्टेन रीजन्स में पाए जाते हैं, मतलब कुछ ही रीजन्स में ये टिश्यूज पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो देखिए जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है, मतलब डिवाइड कर दिया जाता है किसमें, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और परमानेंट टिश्यूज में। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो उनमें मतलब डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं, पर जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब इसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना बंद कर जाएं, तो अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोला जाएगा परमानेंट टिश्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। तो इससे क्या पता चला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। देखिए एनिमल्स में जो सेल ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है, और डिवाइडिंग होते हैं। इसलिए एनिमल्स में जो सेल ग्रोथ होती है वो क्या होती है, मोर यूनिफॉर्म होती है। पर अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में जो ज्यादातर सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है, वो डेड होते हैं मतलब मरे हुए होते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब प्लांट्स में कुछ ही ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइडिंग होते हैं, लिविंग होते हैं, तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। तो देखिए एनिमल्स में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई रीजन जो हो वो डिवाइडिंग हो और कोई रीजन नॉन डिवाइडिंग हो, मतलब एनिमल्स में हर रीजन, हर पार्ट क्या होता है, डिवाइडिंग होता है, मतलब वहां पे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। पर प्लांट्स में क्या होते हैं, कुछ ही रीजन ऐसे होते हैं जो डिवाइडिंग होते हैं और ज्यादातर रीजन ऐसे होते हैं जहां पे डिवीजन नहीं होता है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants। तो देखिए इस लाइन में वो क्या कह रहा है, जैसे एक है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स मतलब मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि हम लोग हो गए, और एक है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गन का ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं अगर हम कंपेयर करें कॉम्प्लेक्स प्लांट से। दिस फंडामेंटल डिफरेंस reflect the different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods। तो देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा, कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस पढ़े किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो इन फंडामेंटल डिफरेंसेस की वजह से ही जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें जो मोड ऑफ लाइफ होते हैं, मतलब वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए एक डिफरेंस क्या होता है
कि फीडिंग मेथड में डिफरेंस होता है। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो किसी और तरीके से अपने खाने को लेते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो किसी और तरीके से अपने खाने को लेते हैं। तो देखिए जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स हो गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, जो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इस फंडामेंटल डिफरेंस से हमें क्या पता चला, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो फीडिंग मेथड है, मतलब खाना लेने का जो तरीका है, वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand, plants, and active locomotion on the other, animals, contributing to this difference in organ system design. तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेडेंट्री एग्जिस्टेंस होता है, मतलब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। पर जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्टिव लोकोमोशन होता है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इस डिफरेंस की वजह से, कौन सा डिफरेंस, कि प्लांट जो होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो इस डिफरेंस की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। देखिए जैसे हमें पता है सेल है, ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोला जाता है ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये है प्लांट्स, ठीक है, और ये है एनिमल्स। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम में क्या है, डिफरेंस है। अब ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से, ऑर्गन किससे बना है, टिश्यू से, और टिश्यू किससे बना है, सेल से। तो अगर प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंस है तो इसका मतलब सेल में भी डिफरेंस होगा, मतलब प्लांट में जो सेल मिलेगा और जो एनिमल में जो सेल मिलेगा वो काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंट होगा। और टिश्यू भी डिफरेंट होंगे, मतलब प्लांट में जो टिश्यू मिलेंगे और एनिमल में जो टिश्यू मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। फिर ऑर्गन में डिफरेंस होगा, ठीक है, प्लांट में जो ऑर्गन मिलेगा, एनिमल में जो ऑर्गन मिलेगा वो डिफरेंट होगा। तो इस वजह से जो ऑर्गन सिस्टम होंगे, प्लांट में जो ऑर्गन सिस्टम मिलेगा और एनिमल में जो ऑर्गन सिस्टम मिलेगा उसमें भी डिफरेंस होगा। अब हम कॉम्प्लेक्स एनिमल बॉडी और कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडीज में टिश्यूज को देखेंगे। मतलब अब हम ये देखेंगे कि टिश्यूज क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखो बुक में तो सबसे पहले यार प्लांट टिश्यू के बारे में दे रखा है, पर हम शुरुआत करेंगे एनिमल टिश्यू से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि हमारी जो चेस्ट है उसमें मूवमेंट हो रही है। होता क्या है ना, हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारी चेस्ट जो है पहले आगे जाती है, फिर पीछे जाती है, आगे जाती है, पीछे जाती है। तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो ब्रीथ करते हुए हमारी चेस्ट में मूवमेंट होता है। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, तो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो वो सेल्स कौन से होते हैं, मसल सेल्स। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। तो इन मसल सेल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। देखिए ये है स्टमक, ठीक है, मतलब पेट। अब इस स्टमक का एक छोटा सा पार्ट लिया, इसको यहां पे जूम करके दिखाया, ठीक है। फिर इसका भी एक छोटा सा पार्ट लिया, इसको यहां पे जूम करके दिखाया। अब इसमें हमने क्या देखा, कई सारे स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। अब ये मसल फाइबर्स क्या हैं, देखिए मसल सेल्स को ही मसल फाइबर्स बोला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, जो मसल सेल्स होते हैं
उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मतलब फाइबर्स की तरह होता है, इसीलिए मसल सेल्स को मसल फाइबर्स बोला जाता है। अब ये स्मूथ का मतलब क्या है, यहां पे लिखा है ना स्मूथ, स्मूथ मसल फाइबर। देखिए क्या होता है ना, दो टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं स्मूथ मसल फाइबर और एक होते हैं स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स। उनको हम वैसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, इसको हम वैसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे इस फिगर में दिखाया गया है एक स्मूथ मसल फाइबर को, मतलब एक स्मूथ मसल सेल को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये डायग्राम है स्मूथ मसल फाइबर मतलब स्मूथ मसल सेल का। तो देखिए ये है सेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन। तो ऑर्गन इसमें क्या है, स्टमक। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो। अब ब्रीदिंग के टाइम पे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां जाती है, इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर ये ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और लंग्स से ये ब्लड में जाती है और ब्लड फिर इन ऑक्सीजन को बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचा देता है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन। अब जो बॉडी के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, मतलब सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है, तो इसका आंसर कहां पे है कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में, ठीक है। देखो इसको समझते हैं यार। हमने क्या किया, यहां पे खाली जगह का है, हां देखिए हमने क्या करा, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से हमें क्या मिली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां गई, लंग्स में, लंग्स से कहां गई, ब्लड में, ब्लड से कहां गई, सेल में, और सेल में भी कहां गई, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब हमने खाने को खाया, तो खाने से हमें क्या मिला, ग्लूकोज, ठीक है। फिर ये ग्लूकोज ब्लड में गया, ब्लड से सेल में गया और सेल से ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है, इसको समझते हैं। देखिए अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ब्रीदिंग के थ्रू क्या आ गया, ऑक्सीजन, और न्यूट्रिशन के थ्रू क्या आ गया, ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाती है, एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये क्या है, एनर्जी। खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है कि सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है। सेल्स को ऑक्सीजन इसलिए चाहिए होती है ताकि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एटीपी बनाए, मतलब एनर्जी बनाए। तो सेल एनर्जी कब बनाएगा, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन आएगी, इसीलिए सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा एटीपी के साथ ना यहां पे CO2 भी बनती है, इस CO2 को फिर हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये है सिंपल प्रोसेस यहां पे, ठीक है। देखिए जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है, ठीक है, और जब ब्लड फ्लो करता है तो वो हमारी बॉडी में कई सारे सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। देखिए होता क्या है, ये होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, एक पाइप होता है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। अब जब ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो ब्लड क्या करता है, अपने साथ कई सारे सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल इट
कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। तो देखिए जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कैरी करता है कहां, बॉडी के हर सेल तक। यह भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो क्या करता है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें जो भी वेस्ट बनता है, ठीक है, उसको वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद ये ब्लड इन वेस्ट को लीवर तक पहुंचाता है और किडनी तक पहुंचाता है, क्योंकि लीवर और किडनी के अंदर ये जो वेस्ट है इसका डिस्पोजल होता है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उसका एक एग्जाम्पल है ब्लड एंड मसल्स, ठीक है। तो जो ब्लड और मसल्स हैं वो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। अब देखिए हमारी बॉडी में कई टाइप के टिश्यूज हैं। अब इन टिश्यूज को जो है वो क्लासिफाई कर दिया जाता है, मतलब डिवाइड कर दिया जाता है इस बेसिस पे कि वो क्या फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें आते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज, फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यूज, फिर आते हैं नर्व टिश्यूज, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। और जो मसल्स हैं वो क्या बनाती है, मस्कुलर टिश्यू। तो हमने क्या पढ़ा था, जो मसल सेल्स होती हैं, मतलब जो बहुत सारी मसल सेल्स होती हैं वो मिलके क्या बनाती है, मस्कुलर टिश्यू बनाती है। अब यहां पे देखिए जो ब्लड होता है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, देखिए ये है एक बॉडी, ठीक है, ऐसे है, ये बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी में यहां पे एक ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन 1 है और यहां पे एक ऑर्गन दूसरा है जिसे मैं ऑर्गन 2 बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इस ऑर्गन से कुछ भी सब्सटेंस यहां तक पहुंचना है तो वो किसकी मदद से पहुंचेगा, ब्लड की मदद से, ठीक है। या इस ऑर्गन से यहां कुछ सब्सटेंस को पहुंचना है तो किसकी मदद से पहुंचेगा, ब्लड की मदद से। तो ब्लड क्या कर रहा है, इस ऑर्गन को इस ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, इसीलिए ब्लड को बोला जाता है कनेक्टिव